इन अ वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत से आने वाले कई सारे जो सर्विसेज सेक्टर के एक्सपोर्ट्स हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। कई सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स को बढ़ा दिया गया। लेकिन भारत ने इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही अग्रेसिवली रिएक्ट किया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को घसीटा है WTO में, कहते हुए कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेसिकली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये लोग आप देख सकते हैं, ये खबर जो है आज से 2 दिन पहले की है। इंडिया सीक्स आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विद ऑस्ट्रेलिया अंडर WTO रूल्स ऑन सर्विसेज। यहाँ पर भी देख सकते हैं सिमिलर खबर कवर करी गई है। एंड द रीज़न ऐसे कि ये बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट बन जाती है वो इसलिए क्योंकि दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में आज से लगभग 1.5 साल पहले FTA की बातचीत को शुरू किया गया था, और बल्कि दिसंबर 2022 में इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर के FTA का एक छोटा वर्जन, जिसको कि ECTA इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट कहा जाता है, इसको यहाँ पे साइन भी कर लिया गया था। लेकिन अभी भी, जबकि ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में ये वाला अग्रीमेंट साइन हो चुका है और बल्कि फुल फ्लेजेड FTA को साइन करने की बातचीत चल रही है, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर ये वाला कदम लिया गया है। बात करेंगे दोस्तों पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बैकग्राउंड क्या है इस पूरी डेवलपमेंट का उसको भी समझा जाएगा। इंडिया की यहाँ पे डिमांड क्या है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं। दोनों देशों के बीच में अगर मैं 2021 तक की बात करूं तो जो बायलैटरल ट्रेड था वो कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा था। मोटा मोटा $27.5 बिलियन के आसपास हमें ये आंकड़ा देखने को मिलता था। इसमें भी इंडिया के एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम थे, ये केवल $6.9 बिलियन पे थे, और इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे ऑस्ट्रेलिया से ये ऑलमोस्ट $15.1 बिलियन के आसपास चल रहे थे। इसी के चलते दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू हुई कि हमें जो आपस में ट्रेड है इसको किसी तरीके से बढ़ाना चाहिए, और इसके चलते आप देख सकते हैं 2022 के एंड की बात है, नवंबर दिसंबर के आसपास की बात है कि उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इंडिया के साथ अप्रूव कर दिया कि हम लोग एक छोटा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसका नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक ECTA को साइन कर लिया गया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारे जो उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे मिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने इस डेवलपमेंट को ट्विटर के माध्यम से बताया कि पहली दफ़ा इंडिया के द्वारा ऐसा एक ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ साइन किया गया है। एंड हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो FTA हमने यहाँ पे साइन किया है, इसी तरीके से FTAs हम लोग और भी जो विकसित देश हैं उनके साथ साइन कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 29 दिसंबर 2022 को जो FTA साइन किया था इसको फोर्स में लाया गया था, और उसी की बदौलत बल्कि जब पूरा 1 साल उसका बीत गया, दिसंबर 30 2023 को आप देखिए, जब उसका इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन किया गया तो देखने मिला कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया को वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई हैं। मतलब कि ECTA अग्रीमेंट साइन होने के बाद एक्सपोर्ट्स में 14% की वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसमें कि मेनली हमारे फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ये कुछ की बेनिफिशियरीज बनकर उभरे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला, एंड टोटल जो एक्सपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट 5.87 बिलियन केवल पहले 8 महीने में ही हमें देखने को मिल चुके थे। लेकिन इसी बीच जब दोनों देशों के बीच में ECTA को साइन किया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया नवंबर 2023 में कुछ नए नियम ले आता है। ये जो नए नियम लेकर आता है, आपने नाम सुना होगा GATS का, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। ये दोस्तों जो अग्रीमेंट है WTO का अग्रीमेंट है, जो कि बेसिकली देशों के बीच में जो सर्विसेज को लेकर व्यापार होता है उसको लेकर नियम इस अग्रीमेंट के तहत तय किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे नियम इस अग्रीमेंट के तहत बदलने का यहाँ पे प्रयास किया, और कई सारे नियमों को बदलने का रिक्वेस्ट यहाँ पर किया गया था। जैसे ही ये बात सामने आई, इंडिया ने इमीडिएटली बोल दिया
कि हम लोग इस चीज़ के फेवर में नहीं है। ये कहानी नवंबर 2023 की ही है। इंडिया स्टेटेड कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहता है वो हमारे सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बहुत ही ख़राब तरीके से इम्पैक्ट करेगा। ना केवल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बल्कि जो हमारे लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया विजिट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वाला जो कदम है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके चलते दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन को शुरू किया गया। नेगोशिएशन चलती रही। WTO का जो सम्मेलन हुआ था फरवरी के महीने में अबू धाबी में, वहाँ पर भी बातचीत हुई। इनफैक्ट नेगोशिएशन 19 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर चलती रही, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं नो अग्रीमेंट कुड बी रीच्ड। एंड इसीलिए दोस्तों इंडिया ने कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया को कहा कि चलिए अब हम लोग आपको WTO की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में लेकर जाना चाहते हैं, वहीं पर जाकर के हम लोग इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। इंडिया ने वहाँ पर अपनी डिमांड्स क्या रखी हैं? इंडिया एंड अलॉन्ग विद मैनी अदर कंट्रीज, उन्होंने अपनी डिमांड्स यहाँ पे ये रखी हैं कि किसी प्रकार के ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स या इफेक्ट्स नहीं आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर्स वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स जो ये डेवलप्ड कंट्रीज लेकर आ रही हैं, इससे डेवलपिंग कंट्रीज के सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना ही नहीं, इंडिया ने बल्कि ये भी कहा कि जो एग्जिस्टिंग बनी हुई जो GATS के अंदर नियम है वो इसी तरीके से बने हुए हैं सो दैट जो इंडियन कंट्री के नेशनल्स हैं वो यहाँ पे आसानी से इनकी मूवमेंट हो सके, सर्विसेज के ट्रेड को बूस्ट मिल सके। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया इनको बदलने का प्रयास करता है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है। इनफैक्ट इंडिया ने यहाँ पर आंकड़े भी बताए हैं कि अगर हम लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर ये इसी तरीके से चलता रहे तो इससे लोअर और मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ को 10% का फ़ायदा होगा, अपर एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ को कम से कम 14% का यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिल सकता है, जिसका आंकड़ा इंडिया ने बोला है कि लगभग $127 बिलियन के आसपास जा सकता है ना। इंडिया ने इसी के चलते, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बातचीत से समझ नहीं रहा था, इसीलिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को WTO की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में घसीटा है। नाउ दोस्तों, आई पर्सनली फील कि ऑस्ट्रेलिया ये कदम इसलिए ले रहा है बिकॉज अगर आप एक साल का परफॉर्मेंस देखें जब से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने आपस में उस ECTA अग्रीमेंट को साइन किया है, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो बढ़ गए हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया से वो काफ़ी ज़्यादा घट चुके हैं। पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ कोकिंग कोल अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस करते हुए अब हम लोग वही कोकिंग कोल रशिया से मंगवाते हैं। अगर हम लोग दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है इसको भी देखें, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑस्ट्रेलिया के साथ 39% कम हो चुका है, मतलब कि उसमें गिरावट आई है, यानी कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस था वो यहाँ पर अब कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नेगेटिवली इफेक्ट हुआ है, बिकॉज उनको ये उम्मीद थी कि अगर हम ECTA साइन कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन असल में वैसा यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और इसीलिए बल्कि आप देखें ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा रूल्स को भी चेंज कर दिया है, जो कि काफ़ी बड़े रूप से इंडियंस को अफेक्ट करता है। और ये सारे के सारे चेंजेस हम लोग देख रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑस्ट्रेलिया उस डील से इतना ज़्यादा फ़ायदा फ़िलहाल नहीं उठा पाया है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इंडिया ने पहले भी एक बार ऑस्ट्रेलिया को सलाह दी थी कि देखिए इट टेक्स टाइम, कभी कभार जो ये हम FTAs वगैरह साइन करते हैं इनको इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है और इसका जो ओवरऑल बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट है, ये भी आने में कभी ना कभी समय लग जाता है। लेट्स सी क्या करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया क्या करता है। बाकी आप लोग की क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा 2023 के एग्जामिनेशन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। इसमें पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। सभी सेंटर्स में दोस्तों GS कोर्सेज के साथ साथ CSAT, essay राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में आपको टेस्ट सीरीज और एजुकेटर इंटरेक्शन 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and